हेलो एवरीवन, मैं मेहताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस के बारे में। इससे पहले मैं इस पे 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने ये आपको स्पष्ट किया है और ये बताया है कि जो वर्ड के एंडिंग में जो हम एस को देखते हैं उसकी 3 आवाज़ें बनती हैं। उस एस की 3 आवाज़ होती है। पहली वो एस की आवाज़, दूसरी इस की आवाज़ और तीसरी आपका जे की आवाज़। जे मीन्स जेड की आवाज़ होती है। नाउ वी कैन से दैट द एंडिंग लेटर ऑफ एस विद इन अ वर्ड which has 3 sounds like that S, is and Z। 2 के बारे में मैंने इससे प्रीवियस जो मेरे 2 वीडियोस अपलोड हुए हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि S का साउंड कहाँ पढ़ा जाता है और इस का साउंड कहाँ पे होता है। यहाँ जो हम बात करने वाले हैं उस एस की आवाज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक वर्ड के आखिर में एस लगता है उसकी जो 3 आवाज़ें बनती हैं उसमें से जो हम लोगों का जेड रह चुका है, आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि एस वेयर इट इज प्रोनाउंस्ड एज जेड, कि एस की आवाज़ जेड के रूप में उसका उच्चारण कहाँ किया जाता है, ये एस जेड कहाँ बनता है, जेड की तरह साउंड कहाँ प्रोड्यूस करता है। आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, बैट्स, रोड्स, वॉशेस, जजेस। आप देख रहे हैं कि जो एंडिंग में ये एस है, बैट्स में एस, यहाँ पे स बन गया, रोड में जो एस है वो जेड बन गया, और वॉश में जो एस हमने लगाया वो इस बन गया, और जज में जो हमने एस लगाया है वो भी इस बन गया। अलग अलग आवाजें, लेटर एक ही है। तो 2 को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एस कहाँ बनता है और इस कहाँ बनता है। एक छोटा सा रिवीजन 2 मिनट का मैं सिर्फ आपको कर दूं कि जो एस की आवाज़, प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस की जो 3 आवाज़ें हैं उनमें से एस कहाँ पढ़ा जाता है और इस कहाँ पढ़ा जाता है। आप देख रहे हैं कि एस एस के रूप में कहाँ पढ़ा जाएगा, क्या पहचान है, क्या आखिर की आवाज़ आनी चाहिए, क्या वो निशानियां हैं जिससे हम ये जान सकें कि यहाँ पे ये एस पढ़ा जाएगा। प्रोनाउंसिएशन की अहमियत मैंने बताया था कि जैसे हमारे शरीर के अंदर जब तक आत्मा ना हो तो ये शरीर हमारा बेकार होता है, वैसे ही जब तक लैंग्वेज के अंदर सही उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा वो लैंग्वेज मुर्दा कही जाएगी। तो इस लैंग्वेज की जो जिंदगी है उसका प्रोनाउंसिएशन ही उसकी असल आत्मा है, असल उसकी रूह है। इसलिए मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि एक सही चीज़ हमारे पास, आपके पास आ सके। आइए हम देखते हैं कि एस को हम एस कहाँ पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि जिस वर्ड के आखिर में, जिस शब्द के आखिर में पी की आवाज़ आए, या तो टी की आए, या तो के की आवाज़ आए, या एफ की आवाज़ आए, यानी पी टी के एफ, कोई ऐसा वर्ड जिसके आखिर की आवाज़ पी आए, टी आए, के आए या फिर एफ आए। जैसे स्टॉप हमने देखिए लिखा, स्टॉप, पी की आवाज आ रही है, हमने एस को उसमें जोड़ दिया तो अब ये इज इक्वल एस, उसको स पढ़ा जाएगा। एस पढ़ने की 4 जगह, पी टी के एफ। इनके बाद जब भी हम कभी किसी वर्ड में एस जोड़ते हैं तो उसको स पढ़ा जाएगा। पिछली वीडियो में बहुत डिटेल मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसी तरह बैट में देखिए, बैट का आखिर का जो वर्ड है वो टी है, साउंड टी का प्रोड्यूस कर रहा है, हमने एस को ऐड कर दिया तो ये बैट्स। वॉक में देख रहे हैं कि वॉक का आखिरी का लेटर आपका ख का वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एस जो लगा है इसको हम स पढ़ेंगे, वॉक्स। लाफ में आप देख रहे हैं जी एच जो मिला है वो मिलके फ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एफ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए जो इसमें हम एस को ऐड करेंगे ये एज अ स प्रोड्यूस होगा।
इसी तरह मैंने बताया था कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस कहाँ पे इस पढ़ा जाएगा, कहाँ वो कौन सी निशानियां हैं, वो कौन सी पहचान है, वो क्या अलामतें होंगी, वो क्या जगहें होंगी जहां पे हम एस को एज इज का रूप दे के उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे मैंने बताया था एस एज इज, एस ए इज के रूप में कहाँ प्रोड्यूस होगा। जैसे कुछ वर्ड्स के आखिर की आवाजें मैंने मेंशन कर रखा था कि जिस वर्ड के आखिर में एस एच आए, एस एच मतलब श का साउंड, श का साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, या फिर वर्ड के आखिर में डबल एस का मतलब ये है या तो उसमें एस का साउंड प्रोड्यूस हो, स बने, या तो सी एच को आप जानते हैं हिंदी में क्या बनता है, च बनता है, या तो च की आवाज प्रोड्यूस हो, या फिर जेड की आवाज, जेड मींस ज की आवाज किसी वर्ड के आखिर में, या डी जी ई, या फिर कोई ऐसा वर्ड जिसके आखिर में जी आए, इन दोनों की आवाज ज बनती है। तो इनके बाद प्लस जब हम एस या ई एस उस वर्ड में जोड़ देंगे तो उसकी आवाज इस बन जाएगी। आइए एग्जाम्पल के सहारे से हम बात को और आसान करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए हमने वॉश को लिखा है, वॉश, वॉश आखिर की आवाज श प्रोड्यूस हो रही है, हमने ई एस लगा दिया, तो श के बाद हमने ई एस को जोड़ा है, तो ये आवाज क्या बनेगी, इज बनेगी। तो वॉशिज, यही बताने का मेरा मकसद है। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में मैंने ये चीजें बना के मैंने अपलोड कर दिया है ताकि आप उसको डिटेल में समझ सके। बस ये एक रिवीजन है कि Z कहाँ पे आवाज निकलती है उस तक पहुंचने के लिए। तो वॉशेस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका डबल एस है, तो मिसिज मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंदर डबल सेम लेटर आए उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका जो उच्चारण होता है, उसका जो तलफ्फुज होता है वो सिंगल टाइम प्रोनाउंस किया जाता है। मिस है तो मिसिज, रेसिस, बेंचेस, लाइक दैट, और बहुत से वर्ड्स हैं, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऑलरेडी ये हो चुका है। अब आइए जो असल हमारा एक रह गया था कि S where it is pronounced as Z, Z के रूप में कहाँ ये प्रोनाउंस होगा। असल चीज हम आज इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस चीज को आप बहुत वॉच केयरफुली इसको आप देखें ताकि ये चीजें आपको समझ में आ सके। और एक अपील, एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे ताकि जो पॉइंट्स आपको बेहतर लगे, जो पॉइंट्स आप लिख सकते हो उस पॉइंट्स को आप लिखें ताकि आगे उसका रिवीजन हो सके। और जो आपके जानने वाले लोग हैं आपके घर पे, जो आपके बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, और अगर आप टीचर्स हैं तो आपके स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये चीज़ें आप बता सकें। तो आप नोट भी करें ताकि आपको बेनिफिट हो, प्लस इस तरह के वर्ड्स आप जमा करके उसको बार बार बोलने की कोशिश भी करें ताकि वो उस वर्ड का सही उच्चारण आपकी जुबान पे फ्लो हो सके, आसानी से आप उसको बोल सकें। इसलिए आपको इसके अभ्यास करना ज़रूरी भी है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस कहाँ पे Z बनता है, कहाँ वो Z बनता है, इसका मतलब कहाँ वो Z का साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे देखिए अभी ऊपर हमने देखा कि S का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ये शर्त थी कि जिस वर्ड के आखिर में P, T, K, F की आवाज है, और इसकी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए SH, श, स, च, ज का साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। तो अब यहीं पे एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, इन दोनों के कंडीशन और सिचुएशंस और इन दोनों का जो पैटर्न है एस और इस का, इनकी जो शर्तें हैं, जो कंडीशन है एस और इस कहां पे पढ़ा जाएगा, इन दोनों को सिर्फ आप याद कर लें। सिर्फ आप इसी दोनों को याद कर लें कि एस कहां पढ़ा जाएगा और इस कहां पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो भी इंग्लिश का वर्ड आता है उस वर्ड के आखिर में अगर एस मिलता है तो उसको जेड पढ़ा जाएगा। जेड मींस ज का साउंड प्रोड्यूस होगा।
कुछ लेटर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं इशारतन समझाने के लिए, लेकिन आसान तरीका बस आप ये ध्यान में रख ले कि पी टी के एफ और श स च ज ज इन्हें याद कर ले। इनके अलावा कोई ऐसा वर्ड जिनकी आवाज आखिर की इनमें से मैच ना कर रही हो, पीटी के एफ में से, श स ज ज ज में से, और उसमें एस लगा हुआ हो, तो आप उसको सिंपली आप जेड पढ़िएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि मैंने लिख दिया RUN रन। अब यहां पे देखिए रन में जो एन है आखिर की आवाज न है, न तो ये न एन की आवाज पीटी के एफ में से भी नहीं है, SH डबल एस CH Z DGE और GE इनमें से भी नहीं है। तो ये तो श्योर है कि जो इसमें हम S को लगाएंगे यही S अब आपका Z का साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसका उच्चारण हम रंज 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 करेंगे। खैर यहाँ मैंने लिख रखा है S as Z। कहाँ पे S को हम Z पढ़ेंगे? जैसे B की आवाज हो आखिर में, D की हो, G की हो, L की हो, M की हो, N की हो, R V इत्यादि और भी हैं। तो B की ब का साउंड, ड का साउंड, G मीन्स यहाँ पे ये है कि वो G का जो एंडिंग की आवाज हो वो ग होनी चाहिए। आप याद रखें। तो देखिए यहाँ भी ज है, G यहाँ भी ज, लेकिन यहाँ पे जो S लगेगा G के बाद, उससे पहले इस G की आवाज ग प्रोड्यूस होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि एक वर्ड में लिखा है डॉग, डॉग में देखिए G है और इसकी आवाज ग, तो यहां पे ये S आपका Z बनेगा, डॉग्स। तो B की आवाज हो, D की आवाज हो, ग की आवाज हो, L की हो, M की हो, N हो, R र की आवाज हो, व की आवाज हो, प्लस जब इसमें आप S जोड़ देते हैं, S जैसे हमने लिखा FAN फैन फैन फैन, हमने फैन लिखा, फैन की जो आखिर की आवाज है वो न है। न आप जरा गौर करें, इसमें भी नहीं है साउंड ऑफ एस जहां पे पढ़ा जाएगा, और साउंड ऑफ इज जहां पढ़ा जाएगा, श स ज ज ज इनमें से भी नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि जब हम एन के बाद एस इसको जोड़े हुए हैं तो इस एस की आवाज हमारी जेड बन जाएगी, फैंस फैंस फैंस, गन्स गन्स, रन्स रन्स, गन्स रन्स, फैंस, वॉल्स बॉल्स। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि सारी चीजें उस वहां जेड बनती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गल में लिखा है गल, आर तो आप जानते हैं साइलेंस यहाँ पे है, तो गल गल, एल की आवाज गर्ल्स, ये गर्ल्स है लेकिन एस से पहले एल है, तो एल मींस ल की आवाज, एल के बाद हमने एस लगाया तो ये जेड बन जाएगा। एस यहाँ पे नहीं है, ना तो पीटी के एफ में है ना ये इनमें से है, तो ये तो कंफर्म है कि ये गर्ल्स होगा। इसी तरह आप रोड्स, ये देखिए रोड्स 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 रोड्स, वुड्स 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 वुड्स, लीड्स 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 लीड्स, वुड्स, रोड्स। यहां पे देखिए लेग, जी है जी जी, which sound it produces here? It produces here as g, and after g when we find s it has a z sound, it has z sound which is one of them, s is and z in the category of s। तो ये आपका z साउंड यहाँ पे है, legs legs legs, bags bags, you know bags bags भीख मांगना, bags, legs legs। इसी तरह आप डॉग्स को देख ही चुके हैं, मैं भी जस्ट बता चुका हूँ, डॉग्स ग का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, डॉग्स 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 डॉग्स, बैग बैग्स 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 बैग्स, ज ज हिसिंग, आपको ज जुबान जो ठीक है
आपके बिल्कुल आखिर के जो दांत उसमें जुबान आपकी थोड़ी सी फंसती सही, डॉग्स आखिर की यूनिट ऑफ एस के साउंड में, like that voice of a snack, he sings dogs, dogs, bags, bags, legs, legs. इसी तरह देखिए एक वर्ड है रब, बी का साउंड है बी, इट मींस ब का साउंड रब, रब रगड़ना, रबिंग करना। आप देख रहे हैं यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये एस आपका रब्स, 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 रब्स। यहाँ पे आप देखिए मैंने वर्ड्स और आपका साइलेंट है, वर्ड जो उसको हम शब्द और लफ्ज कहते हैं, अल्फाज का नाम देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आप जो वर्ड, ये डी का साउंड है ड, ड के बाद एस लगा हुआ है, तो ये एस आपका जेड बन जाएगा, वर्ड्स, 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 वर्ड्स। यहाँ देखिए वॉल, वॉल एल है और एल के ये एल का साउंड है आखिर एस से पहले वॉल, और ये एस आपका जेड का साउंड बन जाएगा, वॉल्स, वॉल्स, वॉल्व। इसी की तरह एक बॉल्स, बॉल्स, बॉल्व, बॉल्स, वॉल्स, फैंस, गन्स। तो ये आपने आज मैंने साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस के जो 3 आवाज़ प्रोड्यूस होती है डिफरेंट जगहों पे, अलग अलग सिचुएशंस, कहाँ वो एस बनता है, कहाँ वो जेड बनता है, कहाँ इस बनता है, आज मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। और एक बार फिर मैं ये कह लूँ कि मैंने एस का भी और एस का भी एक शॉर्ट में मैंने आपको एक रिवीजन भी दे दिया, और जेड का साउंड कहाँ बनता है इसी एस का, वो मैंने आपको उसके हिंट्स, उसके बारे में कुछ मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया। और मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसके सहारे से आपके जो प्रोनाउंसिएशन की जो गलतियाँ अब तक हो रही थी या अभी हो रही हैं, उसको आप बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि इस चीज़ को आप अपने लोगों में और फैलाएं, लोगों को बताएं, ताकि उनकी जो बेसिक जो गलतियां होती हैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर वो बेहतर हो सके। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह और जो बहुत बेसिक मेजर जो फैक्टर हैं जो हम बातचीत करने में, पढ़ने में गलतियां करते हैं, उसको मैं आपके सामने पेश कर सकूं, अगली वीडियो में मैं उसको अपलोड कर सकूं। और एक चीज़ ये भी है कि आप इन सब चीज़ों को नोट भी करें, एक कॉपी पे उसको लिखें, और कोशिश करें कि जो वर्ड्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे, इससे मिलते जुलते और वर्ड्स का आप सिलेक्शन करें, उसको कलेक्ट करें, और उस वर्ड को बेहतर है कि आप लाउड रीडिंग के साथ आप उसको ज़ोर ज़ोर से उसको पढ़ें, कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो आपकी ज़ुबान पे उसका एक फ़्लो बनेगा। फिर वो आपके प्रोनाउंसिएशन की जो एक ब्यूटी, एक उसका जो ग्लैमर और उसकी जो एक सुंदरता, फिर वो झलकेगी, नज़र आएगी, एक इम्प्रेशन बनेगा, बात का एक वज़न होगा, एक सही इंग्लिश मानी जाएगी। तो आज ये आपका एक प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस का पूरा जो एक सीरीज़ जो 3 वीडियो में मैंने कंप्लीट कर रखा है, आप इसको सीखें और आगे तक भी लोगों को फैलाएं, और इसको मतलब जितना हो सके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आप अपनी राय और जो आपको बेहतर लगे वो कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ मैं आज का क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।